मित्रों, मैं तुम्हें दिन में 1000 बार राम राम करूं या शाम शाम करूं, कभी तुम्हारे ऊपर सिंदूर डाल दूं, कभी भीड़ द्वारा तुम्हारे ऊपर दूध के लोटे चढ़वा दूं, तुम्हें रंग लगवा दूं, कभी तुम्हें मुकुट पहना दूं, मतलब दुनिया भर का तुम्हें सामान खिलाऊं, तो तुम गुस्सा करोगे, खुश हो जाओगे? जब जी करे भांग चढ़ा दूं, जब जी करे धतूरा चढ़ा दूं, कहीं तो तुम्हारी लिमिट होगी या नहीं है? मान लो मैं तुम्हें लड्डू खिलवाने लगूं रोज, 56 बोगी खिलवाने लगूं रोज, सवा मन, जब जी करे तुम्हें शराब चढ़ा दूं, जब जी करे तुम्हें मीट चढ़ा दूं, जैसे मर्जी कपड़े पहना दूं, क्या लगेगा तुम्हें? खुश हो जाओगे? जैसा मर्जी रंग लगा दूं, जैसी मर्जी तुम्हें टोपी पहना दूं, तो तुमने समझ क्या रखा है उस भगवान को? इसीलिए तुमने पत्थर के भगवान बनाए थे कि तुमसे ऐतराज ना करे, वो तुम्हारी सारी बेवकूफ़ियों को नज़रअंदाज करते। तुम बेवकूफ़ियां बढ़ाते जाओ, बढ़ रहे हैं ना दुख, करो, खूब करो बेवकूफ़ियां, और अभी तो और बढ़ेंगे, जल्दी समय आ रहा है। जब तक शिव परमपिता को नहीं जानोगे और उससे प्रेम नहीं करोगे, ना कोई माला जपनी, ना चढ़ावा चढ़ाना, ना फूल चढ़ाना, ना पानी चढ़ाना, ना दूध चढ़ाना, ना दही चढ़ानी, ना चरनामत चढ़ाना, ना नारियल चढ़ाना, सिर्फ प्रेम करना है, याद करना है, कभी कभी मुख से नाम ले लो, ओम नमः शिवाय, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद का मतलब होता है जिसके चित्त में सत्य विराजमान है, जिसके चित्त में, जिसके दिल में सत्य वास करता है, वो आनंदित रहता है। किया है ना तुमने सबने महसूस? जब कोई झूठ बोलते हैं हम तो कैसे दिल घबराता है, डर लगता है ना। तो जय सच्चिदानंद, सत्य चित्त आनंद, जिसके चित्त में सत्य विराज गया वो आनंदित है सदा। वो झोपड़ी में भी आनंद लेगा, महल में भी आनंद लेगा, और तुम्हारे महलों में भी तुम्हें आनंद नहीं मिल रहा। सोच के देखो जरा, मैं तुम्हें रोज जो है 50-50 बार व्हाट्सएप पे ही राम राम भेज दूं ना खाली, तो मुझे ब्लॉक कर दोगे? वो एक नाटक आता था ना, बकरा किस्तों पे, तो उसमें वो पाकिस्तानी नाटक था, मैंने देखा था, तो उसमें वो आदाब कर देता है, फिर वो 2 मिनट बाद कहता है आदाब, वो फिर आदाब कर देता है, तो वो मानता ही नहीं है, फिर कहता आदाब। अरे वो कहता है मैंने तुम्हारे बच्चों की भी आदाब ले ली, तुम्हारे बच्चों का भी सलाम कबूल कर लिया, तुम्हारे रिश्तेदारों का भी कर लिया, तुम्हारे पड़ोसियों का भी कर लिया, वो मानता ही नहीं है, तो पीटता है उसे फिर। देख लेना, बकरा किस्तों पे आदाब के नाम से यूट्यूब पे आ जाएगा, आदाब। तो इसी तरह से मैं तुम्हें फोन कर करके जय श्री राम, जय श्री कृष्ण हर 2 मिनट में कर दूं तुम्हारे को बस, और ये पाखंडी तुम्हें क्या बता रहे हैं? नाम जप, नाम जप। अपना जाप कर लो खुद के नाम का, ठीक है ना? सब नाम उसी के हैं, अपना नाम जाप कर लोगे तो तुम्हारा उद्धार फिर भी हो जाएगा, इनका करने से नहीं होगा। सोच के देखना, होली के दिन तो तुम्हें रंग बर्दाश्त नहीं होता, हैं?
कोई घर में तुम्हें रंग लगाने आ जाए तो तुम जो है कमरों के अंदर बंद होके बैठ जाते हो। 5 मिनट का त्यौहार तुम्हें बर्दाश्त नहीं है और तुम मतलब उसको मले जा रहे हो, रंग मले जा रहे हो हैं। कभी हल्दी चढ़ा दी, कभी जो है सिंदूर चढ़ा दिया, दूध चढ़ा दिया, फिर दही चढ़ा दी। चढ़वाओ जरा एक दिन अपने ऊपर, जरा चढ़वा के देखो, पता लग जाए तुम्हें क्या मजे आते हैं। क्यों पाप कमा रहे हो। ये जो जीव है ना, जो साक्षात घूम रहे हैं जीव तुम्हारे आसपास हैं, वो पैसे उन पे खर्च दो। और वो जो पाखंडी दुकानदार है ना, उन्हें पता है तुम कैसे काबू आओगे, है ना। हर एक दुकानदार को पता होता है कि मेरे ग्राहक को मैंने कैसे काबू करना है। तो ये दुकानदार जो हैं ये रोज ड्रामे करते हैं। कोई कह रहा है पर्दा कर दो, मेरे बांके बिहारी को चुरा के ले जाएंगे। हैं, अब तुम चुरा के ले आओगे तो वो बांके बिहारी है फिर। वो इसलिए पर्दे करते हैं जानबूझ के कि तुम्हारा क्रेज बना रहे। घूंघट में ही, है ना, कहते हैं ना, घूंघट में ही सुंदर लगती है नारी। तो इसलिए उन्होंने सीख लिए हैं तुम्हें कैसे पेलना है। और तुम जो है मौज ले रहे हो, तुम भगत बने घूम रहे हो। अबे भगत तो बाद में बन जाना, इंसान बन जाओ तुम। जानवर गति में जाओगे सब। ये जानवरों वाली हरकतें छोड़ दो, इंसान बन जाओ। हैं, भगत तो बहुत ऊंची चीज है। भगत तो भगवान से एक पायदान नीचे है बस। जो भगत बन जाता है ना, वो लोभी नहीं होता, वो भयग्रस्त नहीं होता। ऐसे भगत बना जा रहा है। अपनी चिता जला के आओ पहले, शमशान घाट में दफना के आओ अपने को, कब्र में, अपने ही हाथों से। औरों के कंधे पे नहीं जाना है। खुद ही दफना के आओगे कब्र में, खुद ही चिता जला के आओगे शमशान घाट पे, तब भगत बन पाओगे। भगत बनना मतलब बेईमान, दुनिया भर की चोरियां, दुनिया भर के झूठ पाखंड, दुनिया भर के ढोंग तुम्हारे। तुम भगत हो। इंसान बन जाओ पहले। गिनती के भगत हुए हैं जो उंगलियों पे गिने जा सकें। ये भक्ति है तुम्हारी। गंगा स्नान के लिए जिनकी रिजर्वेशन है उनको तोड़ तोड़ के नीचे उतार देना, मार मार के बांसों से, और खुद गंगा में नहा के तुम्हारे पाप धुलेंगे। 7-7 पुश्तें भुगतेंगी तुम्हारी। सुधर जाओ। और भुगत रही हैं। ऊपर से ही हंस रहे हो, अंदर से तो रो रहे हो। तुम्हारे दुख जितने हैं ना, कुछ मिटने वाले नहीं है, अभी तो और बढ़ेंगे। इंतजार करो थोड़ा सा। अगर शिव परमात्मा को नहीं जाना ना, शिव परमात्मा को जान लो। किसी को गुरु बनाने की जरूरत नहीं, किसी की उसकी जरूरत नहीं। उसे याद करो बस सही रीति से। उससे तुम्हारी ज्ञान उपजेगा। ज्ञान उपजने से तुम्हारा उजाला हो जाएगा। उजाला होने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे। हैं, अंधकार से बाहर आ जाओगे तुम। ठोकरें खानी बंद हो जाएंगी। सब आनंद हो जाएगा जीवन। भगत बनते फिरे भगत। तो थोड़ा सोच लो, ठीक है। मुझे तुमसे कुछ ना लेना भैया, ऐसे ही बात करता हूं मैं तो। वीडियो देखनी है देखो, और नहीं भी देखनी है अपने घर आराम करो, ठीक है। समझना है समझ जाओ, और समझ जाएंगे। जो नए बच्चे हैं ना, वो जल्दी समझ जाएंगे। ये जो हो गए हैं ना 40, 45, 50 के, 60 के, इनमें से 2-4 ही समझेंगे बस। बाकी तो सब ऐसे ही हैं। लगे रहो मुन्ना भाई, कोई दिक्कत ना है ना। जय सच्चिदानंद।